नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, खबर अनूपगढ़ के गांव 3 एंडी से आ रही है। जैसा कि अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी दिखाऊंगा, जो पंचायत समिति अनूपगढ़ की सरपंच यूनियन है, उसके अध्यक्ष एलसी डावला जो अपने सरपंच साथियों के साथ कई दिनों से लगातार अनूपगढ़ पंचायत समिति के अंदर धरने पर बैठे थे और उसके बाद उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू किया। और जितने भी यहाँ सरपंच यूनियन के सरपंच लोग हैं, यानी यूं कहिए कि प्रशासक लोग हैं, वो बारी बारी से आमरण अनशन पर बैठे। और इसके पीछे जो कारण है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और आपने सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बार बार वीडियो भी देखे होंगे, क्योंकि जो यहाँ पंचायत समिति के बीडीओ साहब थे, यानी विकास अधिकारी विनोद रेगर, उन पर यह आरोप लगा कि वो एक मातहत महिला कर्मचारी के साथ 3-4 घंटे तक इसी पंचायत समिति के रेस्ट हाउस के अंदर बंद थे और सरपंच लोग वहां अपने किसी काम के लिए गए, तब वो अंदर थे और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था। तब किसी ने बताया कि वीडियो साहब इसी रेस्ट रूम के अंदर ही हैं। तब वो वहां खड़े रहे और कुछ देर बाद जो वीडियो है विनोद रेगर वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ मुंह उठा के रोज रोज आ जाते हैं। इस पर सरपंच लोग हैं वो बहुत ही नाराज हुए, आक्रोशित हुए और इतना कहकर वो ताला लगाकर वहां से निकल गए और 2 घंटे तक नहीं आए। लेकिन सरपंच लोग वहीं खड़े रहे, बैठे रहे और उन्हें किसी ने बताया कि एक महिला इसी रेस्ट रूम के अंदर है। तब उन्होंने संदेह जताते हुए कि अगर ऐसा कुछ है तो ये तो वास्तव में ही जो वीडियो साहब है ये चरित्रहीन है। और इस प्रकार के पहले से भी उन पर कई बार आरोप लगे हैं, जब वो कर्णपुर में थे या सूरतगढ़ में या जहां कहीं भी वो रहे, इसी प्रकार के वो इस मिजाजी के वो एक जाने माने अधिकारी हैं और उन पर उच्चाधिकारियों की कृपा भी सामने आ रही है। क्योंकि अब इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उसका स्थानांतरण नहीं हो रहा। एक जांच समिति गठित की गई, उसकी जांच जो उन्होंने पेश की उसके अंदर भी उन्होंने उसे क्लीन चिट दे दी गई। जबकि जब सरपंच यहाँ 2 घंटे तक रेस्ट रूम के बाहर खड़े रहे, उसके बाद जो एसडीएम सुरेश राव उसको भी बुलाया गया और डिप्टी सा पुलिस अधिकारी प्रशासन भी वहां पहुंचा और रंगे हाथ वहां से महिला को अंदर से निकाला गया, जब यहाँ मीडिया के लोग भी मौजूद थे। और इतने लोगों की मौजूदगी में जब महिला को बाहर निकाला गया तो संदेह की कोई बात बाकी छुपी रही नहीं। और उसके बावजूद जो वीडियो साहब है उसका स्थानांतरण यहाँ से ट्रांसफर तबादला नहीं किया जा रहा और सरकार भी इसी प्रकार की चरित्र की मानी जाती है। भाजपा सरकार जो अपराधियों गुंडों की शरण स्थली मानी जाती है, तो इसी प्रकार ये एक चरित्रहीन आदमी है, उसको भी उन्होंने इसी प्रकार की शरण दे रखी है। और ऐसा सरकार की कार्य प्रणाली से साबित भी हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों तक जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हजारों की संख्या में लोगों ने इन सरपंचों को चुना, भले ही अब वो प्रशासक हैं लेकिन वो जनता के नुमाइंदे हैं, प्रशासक हैं, उन्होंने धरना दे रखा है, उन्होंने कई दिनों से हड़ताल उनकी जारी है और यहाँ मीडिया कर्मियों ने भी पूरी तरह से डट कर उनका साथ दिया। यानी ये जो खबर है सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया मीडिया ने, लेकिन सरकार जो है वो टस से मस नहीं, उनकी कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और इस अधिकारी को, इस भ्रष्ट और चरित्रहीन अधिकारी के पक्ष में ये फैसला आया, जांच समिति ने ये क्लीन चिट दे दी कि विनोद रेगर का कोई कसूर नहीं है, ये आरोप झूठे हैं, सरपंच लोग भ्रष्ट हैं। उल्टा सरपंचों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। और एक तरफ कुछ ऐसे ग्रामीणों को भी उकसाया गया, उनको तैयार किया गया, एक साजिश रणनीति जो तैयार की गई, वो चाहे भाजपा के स्थानीय नेता लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की एक रणनीति के तहत कुछ राम सिंहपुर के और 63 जीवी के ग्रामीणों को यहाँ एक ज्ञापन सौंपने के लिए कहा कि उन्होंने यहाँ विनोद रेगर के पक्ष में ये ज्ञापन सौंपा एसडीएम विनोद सुरेश राव को कि विनोद रेगर पर झूठे आरोप हैं और उन्हें यहाँ से ट्रांसफर
नहीं किया जाए। और इसी प्रकार भीम सेना के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष तहसील अनूपगढ़ के ताराचंद, उन्होंने भी इसी प्रकार की उन्होंने भी अपने साथियों के साथ एक ज्ञापन सौंपा, एसडीएम सुरेश राव के समक्ष प्रस्तुत किया और यह मांग की कि विनोद रैगर जो है उसका यहां से स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। उन पर बिल्कुल बेबुनियाद झूठे आरोप हैं, इसलिए अगर ऐसा हुआ तो हम आंदोलन खड़ा करेंगे। यानी उन्होंने इस प्रकार की एक चेतावनी और धमकी दी कि एक समानांतर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो इस प्रकार की ये रणनीति चल रही है। इस प्रकार का ये घटनाक्रम अभी भी इसकी समाप्ति की कोई अंदेशा नहीं है और ये लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और आज जो एलसी डावला है, सरपंच यूनियन के अध्यक्ष, वो अपने साथी प्रेम, जो उनका एक अन्य साथी सरपंच है और 2 अन्य सरपंच है, चारों के साथ मिलकर 3 एनडी गांव की टंकी पर चढ़ गए और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, विनोद रैगर को यहां से उनका तबादला ट्रांसफर नहीं हुआ तो हम यहां से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। और इस पर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और अब बताया जा रहा कि गंगानगर से जिला कलेक्टर मंजू चौधरी भी यहां पहुंचने वाली हैं। अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बार सरकार पर ये अब बिल्कुल आरोप लगाए जा रहे हैं। आम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि इनका यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। तो साथियों, ये वीडियो देखें, इस पर जो ताजा जो घटनाक्रम है, इस टंकी पर जो सरपंच लोग हैं बैठे हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।